एक नशा करने वाला नशेई एक पुल के नीचे बैठा है। एक बंदा जिसने टोनो मन लोया हवा में उड़ा दिया। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। एक्सपर्ट ऑफ टाइमिंग, वक्त का माहिर बनना। अगर आपने टाइम को सही जगह पर नहीं लगाया तो वो टाइम खुद ब खुद ही किसी गलत जगह पर लग जाएगा। आपको कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है तो आपको टाइम का माहिर बनना ही पड़ेगा। क्योंकि हफ्तों गुजर गए, महीनों गुजर गए, सालों गुजर गए, उसके बावजूद आप कुछ नहीं कर पाए, या वो लोग जो आपसे आगे बढ़ गए उनकी निस्बत आपने नहीं किया। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि टाइम को मैनेज कैसे किया जा सकता है, उसका सलूशन आपको देने जा रहा हूं। देखिए यार, इंसान के पास 24 घंटे होते हैं। अब 24 घंटों को कहाँ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई मोबाइल भी इस्तेमाल कर रहा है, मोबाइल की स्क्रॉलिंग भी 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे वो मोबाइल पे ही सर्व करते हैं। कुछ लोग मोबाइल को 1 घंटा सिर्फ देते हैं और वो कामयाब होते हैं, अपने टाइम को मैनेज करते हैं। उन्हें पता होता है कि मैंने इस 24 घंटों में सोना कब है, कितने घंटे सोना है, क्या क्या करना है, अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटी में खेल मैसेज कब चेक करने हैं। उनका एक टाइम होता है, वो टाइम को मैनेज करते हैं। और उन लोगों के भी 24 घंटे गुजर जाते हैं जो अपने आप को ज़मीन से आसमान तक पहुँचा देते हैं। एक नशा करने वाला नशेई एक पुल के नीचे बैठा है, उसके अंदर भी इंसानी दिमाग है, उसके भी 24 घंटे गुजरे हैं। एक बंदा जिसने टोनो मन लोया हवा में उड़ा दिया और जहाज बना दिया, उसके भी 24 घंटे गुजरते हैं। फर्क आपने करना है और आपके सामने है। आज की वीडियो में मैं आपकी हेल्प करता हूं कि आपके 24 घंटे मैनेज कैसे किए जा सकते हैं। आप कोई जॉब करते हैं या कोई काम करते हैं, आपके हफ्ते में होते हैं 40 घंटे, आप 8 घंटे सोते हैं। वैसे तो कहा गया कि 6 घंटे सोए, कम से कम 6 घंटे काफ़ी है, लेकिन चले आप 8 घंटे भी सोते हैं तो ये वीक में, हफ्ते में बनते हैं 56 आवर्स, यानी 56 घंटे। इसी तरह खाना, नहाना, धोना, आना जाना, इसमें लगभग डेली के आपके 3 घंटे वेस्ट होते हैं। क्योंकि 3 घंटे से ज़्यादा आपका टाइम इसमें नहीं लगता। डेली के 3 घंटे और ये हफ्ते के बन गए 21 घंटे। ये टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। अगर हम तीनों को इन टाइम को मिला दें तो ये हफ्ते में बनते 117 घंटे, लेकिन हफ्ते में मौजूद होते हैं 168 आवर्स, यानी 168 घंटे। अगर हम इन दोनों को मैनेज करें तो हमारे पास 51 आवर्स यानी 51 घंटे बचते हैं। 51 घंटे यानी आपके पास डेली की, अगर डेली की देखें तो 7 घंटे इजाफी होते हैं, जिसमें से खाना पीना सोना सब कुछ निकाल के फिर भी 7 घंटे आपके पास डेली होते हैं। आपने आज फैसला करना है कि आपने अपनी ज़िंदगी में गलत काम नहीं करना। आपने जो भी काम करना है सही करना है, आपने सही काम करने हैं। मैंने आपको ये बता दिया कि टाइम आपका है क्या और टाइम आपके पास बचता कैसे है। लेकिन इसको मैनेज करने का तरीका जो है वो ये है कि आपने अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है कि कौन सा काम आपका ऐसा है जो प्रायोरिटी में किया जाए, सबसे पहले किया जाए, और कौन सा काम है जिसकी लो प्रायोरिटी है, यानी उसको हो जाए तो ठीक है, ना हो तो तब भी ठीक है। तो आपने ये डिसाइड करना है कौन कौन से काम करने हैं, कौन कौन से हमने बस ठीक है होगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं, और कौन से ऐसे काम है जो बिल्कुल ही नहीं करने। टाइम तो क्या, आपकी पूरी जिंदगी मैनेज हो जाएगी। लिहाजा आपने टाइम को मैनेज नहीं करना, आपने मैनेज करना है अपनी प्रायोरिटी को। बहुत बना लिया हमने टू डू लिस्ट, अब वक्त है स्टॉप डू लिस्ट बनाने का। अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं तो ये आपको एजुकेट करते रहेगा।